अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो की थी कि कप्तान बाबर आजम को क्यों बार-बार कसूरवार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने बॉलर्स को आगे क्यों कर दिया, बॉलें खुद सारी खेलते। एक कंप्लीट मैंने उस पे वीडियो की थी। तो कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर लिखा कि ऐसा बहुत से क्रिकेटर्स कर चुके हैं। मिसाल के तौर पे टेस्ट क्रिकेट में 28 टाइम ऐसा हुआ है कि टेल एंडर के साथ किसी ने 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई है। वसीम राजा जो कि रमीज राजा के भाई थे, उन्होंने वसीम बारी साहब पाकिस्तान के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे, उनके साथ 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई हुई है। अजहर महमूद जो अभी बॉलिंग कोच रहे हैं, मुश्ताक अहमद जो हमारे वो भी बॉलिंग कोच ही रहे हैं बाय द वे, उन दोनों चाहिए था। इसके ऊपर मैं अपना एक लॉजिक दूंगा और बहुत से लोग कह रहे हैं बेन स्टोक ने देखिए इतना बड़ा काम कर दिया था तो बाबर आजम वो तो भी ऑलराउंडर है, बाबर आजम तो बैट्समैन है, बाबर आजम क्यों नहीं कर पाए। आपको याद होगा रजाक ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में बिल्कुल नीचे खड़े होकर उन्होंने वो तो खैर वनडे मैच था वैसे भी वो ज्यादा टफ होता है, आपके पास बॉल्स को भी आपने काउंट करना होता है कि आपने स्ट्राइक रेट को भी बरकरार रखना है, तो वो भी उन्होंने किया था। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके ऊपर मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। मगर मैं एक ना पॉडकास्ट देख रहा था मैग्रा का, फ्लेमिंग उनके साथ होते हैं, गिलेस्पी भी एक बार साथ थे। तो मैग्रा जिनको हम सब कहते हैं, मतलब सब जो क्रिकेट को देखते हैं कवर करते हैं, सब कहते हैं कि दुनिया का बेस्ट बॉलर है, शायद उससे बड़ा राइट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं होगा। राइट आर्म की मैं बात कर रहा हूं, और फ्लेमिंग भी बड़े बॉलर है। दोनों ने बताया कि उनके मुताबिक वर्ल्ड की बेस्ट 5 टेस्ट फास्ट बॉलिंग जोड़ी कौन सी होती है। मुख्तलिफ स्टार सबका था। नंबर 1 जो उन्होंने कहा ना, वो मैं आपको बताऊंगा किसको कहा, कि मैग्रा किसको समझ रहा है कि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट बॉलिंग जोड़ी है, बॉलिंग जोड़ी की, फास्ट बॉलिंग जोड़ी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब जस्ट सरप्राइज होंगे आप काफी ज्यादा। और फ्लेमिंग ने किसका कहा, वो जो बाबर का मैंने रेफरेंस दिया उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा। मैं छोटी सी एक चीज आपको इसको उसके साथ जोड़ना चाह रहा हूं एक्चुअली में। फ्लेमिंग ने मुख्तलिफ ने शुरू किया, कोई कह रहा था, मतलब इन दोनों के आपस में डिस्कशन हुई, नंबरिंग मुख्तलिफ हुई, किसी के 5 चौथा तीसरा दूसरा किसका था, पर दोनों का नंबर 1 जोड़ी कौन सी है उसके ऊपर खास है। कोई कह रहा था कि किसी के मुताबिक शान पॉलिक और एनल डोनाल्ड, ऑफ कोर्स दोनों। कोई एंडरसन और ब्रॉड जो इंग्लैंड के दोनों फास्ट बॉलर हैं, उनका भी जिक्र हुआ। और ऑफ कोर्स मेरी जाती ख्याल है कि ग्लेस्पी और मैग्रा वो भी वर्ल्ड बेस्ट थे। एम्ब्रोज और वॉश उनका भी हो सकता है। सो ये है, फ्लेमिंग ने वैसे मैग्रा और ग्लेस्पी का भी जिक्र किया, लेकिन दोनों ने, यानी मैग्रा ने और फ्लेमिंग दोनों के मुताबिक वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में अब तक सबसे बेस्ट जोड़ी जो है वो वसीम और वकार की है। और दोनों ने वकार के पेस और वसीम अकरम की एक्यूरेसी और स्विंग का जिक्र किया। ये दुनिया के महान 2 खिलाड़ी जिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर बेस्ट जोड़ी कौन सी है, वसीम वकार। मतलब हमारे यहाँ बहुत से लोग कहेंगे शायद वो गिलेस्पी और मैग्रा की हो, बट वो कह रहे हैं कि वसीम और वकार की। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच के अंदर 4 फास्ट बॉलर खेले हैं। 140 ऐसे था कि ये चलान कट जाएगा हमारा। आज उस दौर पे ऊपर हम खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास लड़के अच्छे नहीं है। हसनैन कहां पे है, नसीम शाह कहां पे है, हारिस तो चलो वाइट बॉल खेलता है, शहीन शाह अफरीदी लास्ट जो टूर किया था उसमें 10-18 विकेट ली थी 2 टेस्ट मैच में, 18 विकेट्स। वो उनकी तो पेस ही गुम हुई है, ठीक है। हसनैन का नहीं पता, नसीम शाह का नहीं पता, मूसा खान का नहीं पता, और भी बहुत से हैं। मैं नहीं तो बात ही नहीं कर रहा। अभी हमारा फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होगा ना, 20 टीमें बनती हैं, 100 फास्ट बॉलर खेलेंगे हमारे फर्स्ट क्लास सीजन में, 100 फास्ट बॉलर। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर। बाय द वे पाकिस्तान ने ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 अगस्त को दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, उसके बाद इंग्लैंड के साथ खेलना है। इंग्लैंड के अंदर 2 चेंजेस हुई हैं, उनका कप्तान और कोच चेंज हुआ, उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। अब आते हैं जो मैंने आपको शुरू की बात की थी बाबर आजम के ऊपर। अब देखिए 28 ऐसे मौके हैं, 28 टाइम्स जब टेल एंडर के साथ खड़े होकर 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाई है। पहली बात, 100 प्लस की पार्टनरशिप लगाकर भी अगर हम बाबर आजम ये कर लेते तो मैच नहीं जीत सकते, ये एक बात होगी। नंबर 2, आपको याद होगा बाबर आजम ने भी एक पार्टनरशिप लगाई हुई है 70 रन की नसीम शाह के साथ। आपको याद होगा, श्रीलंका के खिलाफ 2022 की बात है, दूर की बात नहीं है, ठीक है। उसमें आपको पता है नसीम शाह ने कितनी बॉल खेली थी, या बाबर आजम और नसीम शाह दोनों ने कितने ओवर खेले थे? आसान, 31 31 30.5 31 ओवर। उसमें नसीम शाह ने कितने खेले पता है आपको? 9 ओवर, 9 ओवर्स नसीम शाह ने अकेले ने खेले। और नसीम शाह ने 70 रन के अंदर 52 बॉल्स खेली हुई हैं। 70 रन की पार्टनरशिप लगी बाबर और नसीम शाह के बीच में, उसमें 52 बॉल्स अकेले नसीम शाह ने खेली थी। आप कैलकुलेट कर लें, अभी जो पाकिस्तान की सेकंड इनिंग थी उसमें इंक्लूडिंग आमिर जमाल, इंक्लूडिंग जो कि ऑलराउंडर है, अली उस्मान, खुर्रम, मोहम्मद अली, इन सबकी मिला के 52 बॉल्स नहीं है। उठा के देख लीजिए, पूरे चारों की मिला के नहीं है। नीचे से थोड़ी सी वो कैमियो इनिंग खेल गए अब्बास, आप उनके भी शामिल कर लें, 52 नहीं बनते। अकेला नसीम शाह ने खेले। दोस्तों मेरा पॉइंट ये है, अब मैं आता हूं वसीम बारी और उनके ऊपर वसीम राजा जो कि रमीज राजा के भाई हैं, उन दोनों के दरमियान भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ 70s की बात है, उधर भी पार्टनरशिप दोनों ने लगाई थी 133 रन की। अब होता है उसमें, ये मैं मान लेता हूं पार्टनरशिप लगी, लेकिन दूसरे एंड पे जो खड़े वसीम राजा साहब ने बहुत अच्छा खेला, मगर दूसरे एंड पे कौन खड़े थे? वसीम बारी साहब, उनके 60 रन है, 60 रन उनके भी हैं। अब मेरा मतलब ये कहना क्या है कि दूसरे एंड के ऊपर टेल एंडर, ऐसा नहीं होगा उसने खेला नहीं है। अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगी है तो दूसरे एंड के ऊपर टेल एंडर भी खड़ा हुआ है, उसने भी रेजिस्ट किया है। ऐसा नहीं हो कि 2-3, मतलब अगर बाबर आजम ने पहले बॉल पे रन ले लिया तो पिछले अगले 5 में उनका खत्म हो गया सीन, ऐसा नहीं है। आप सोचिए दुनिया के कोई टेल दिखा दे जिसके 5 या 4 बॉलर आप 1 ओवर ही नहीं खेल सकते हो, 1 ओवर खेलने की भी आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो। मेरा सिर्फ पॉइंट ये है। तीसरी एग्जांपल, अजहर महमूद और मुशी भाई, इन दोनों के दरमियान भी 151 रन की पार्टनरशिप लगी, 151 रन की। उसपे मुश्ताक भाई ने 106 बॉल्स खेली हैं, 106 बॉल्स, 59 रन उन्होंने भी किए। अजहर महमूद अच्छा खेले, लेकिन मुश्ताक भाई ने भी 106 बॉलें खेली हैं। कितने ओवर बनते हैं आप खुद अंदाजा लगा लें, 16-17 ओवर्स बनते। और हमारे यहाँ पे बाबर आजम आउट हुए नहीं हुए। दूसरा टेल, अगर हर टेल कोई 8-8 ओवर 10-10 ओवर का स्टे करके जाता तो हम भी किसी किनारे पे लगे होते। टेल तो रुक ही नहीं रहा। आपको पता नहीं, किसी को पता ही नहीं, अली उस्मान का फर्स्ट क्लास में 100 भी है। अब क्या बाबर आजम, अगर अली उस्मान खड़ा तो उसको बारी ना दे? खुर्रम शहजाद की महफिल 250s में है, उनको बारी नहीं देनी। सब बेन स्टोक की बात करते हैं कि जी बेन स्टोक खड़ा हुआ था तो बेन स्टोक ने खत्म कर दिया। बेन स्टोक के साथ खड़ा होने वाला आखिरी लीच था जो खड़ा था बैट्समैन उनके साथ दूसरे साइड पे, वो डोमेस्टिक के अंदर ओपन कर चुका हुआ है। उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड उसका, उसने डोमेस्टिक में ओपन भी की हुई है। और उनके साथ ब्रॉड भी थे, आर्चर भी था। आर्चर ने 18-20 रन भी किए थे।
मतलब साथ में टेल रुकी थी, ऐसा नहीं हुआ था। आप मुझे कोई एक स्कोर कार्ड दिखा दें जिसमें एक दूसरे किसी ने स्कोर ना किया और अकेला बंदा पूरे 11 में से वो मैच निकाल के ले गया। 28 मतलब ऐसा हुआ है कि लास्ट में 100 रन पार्टनरशिप लगी है, मगर मुझे उस मैच का कोई स्कोर कार्ड दिखा दे जिसमें अकेला एक बैट्समैन है वो पूरे का पूरा मैच ले गया। हम बेन स्टोक की एग्जांपल लेते हैं, अभी जाके स्कोर कार्ड चेक कर लें, उसमें उस इनिंग में 2 ओवर 50s भी बनी है। बेन स्टोक भी अच्छा खेले थे, जॉय रूट भी अच्छा खेले थे, डैनली भी अच्छा खेले थे। बेन स्टोक ने शायद 40 के करीब रन किए थे, जॉय रूट और डैनली ने 50s किए हैं। देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि जॉय रूट आया उसने 100 किया और खत्म कर दिया मैच, ऊपर से भी रन हुए हैं। सो ऐसा मैच जिसके अंदर बाकी भी 2-3 बैट्समैन खड़े हों, भले आउट हो जाएं बट 50, 60, 70 रन कर गए हों, उसके अंदर एक खिलाड़ी रेजिस्ट कर जाएगा और नीचे टेल भी अच्छी हो। टेल में अगर आर्चर है, स्टीवर्ट ब्रॉड है और फिर लीच है तो सारा मिल जाएगा। ओके यार, ये रोक तो सकते हैं ना, इनके सामने बॉल डाली जाए। ये तो नहीं है कि बॉल रोकेंगे ही नहीं। तो 30-40 बॉलें उन्होंने खेली होंगी। मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए हैं। मुश्ताक भाई की एग्जांपल दी, उन्होंने 100 बॉल्स खेली। मैंने नसीम शाह की एग्जांपल दी, 52 बॉल्स उन्होंने खेली। आपका टेल बॉल ही नहीं खेल रहा। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता ना कि ठीक है, फर्ज किया बड़ा ही वल्नरेबल हो आपका टेल हो के बैटिंग, वो बैटिंग नहीं कर सकता, बट ऐसा होगा कि उनकी बारी ना आए बैटिंग की, आनी पड़ेगी ना। हेयरलाइन फ्रैक्चर के साथ शाम सूद नहीं खेले, वो अलग बात है, जितना खेल सकते थे उन्होंने खेल लिया, बट ऐसा नहीं होगा कि शाम सूद की बारी नहीं आएगी। दूसरे एंड पे बारी जरूर आएगी। डिफेंड नहीं कर रहा बाबर आजम को। मुझे ज्यादा तौर पे लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा तेज हो खेलना चाहिए था। जब अब्बास मारे, अब्बास को नहीं मारनी चाहिए थी, बाबर आजम को मारनी चाहिए थी, क्योंकि बाबर आजम अगर स्ट्राइक करे तो ज्यादा बेहतर है, इसके अब्बास कर रहा हूं। ये टोटल मेरा बेसिकली लॉजिक ये था। अब मतलब ये कि साथ में टेल खड़ा होता है तो मेन प्लेयर भी कुछ कर लेगा, टेल नहीं खड़ा तो खत्म है। फिर मतलब टेल अगर ऐसा है कि एक ओवर भी नहीं खेल सकता, 5 बॉलें नहीं खेल सकता, तो फिर तो कोई मामला नहीं है ना। अभी इसी में ही आप देखें, शमार जोसेफ की मैंने कल भी एग्जांपल दी है, उनका आप निकाल के देखें, पाकिस्तान की पूरी टीम ने